अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें अगेन आउटपुट पता करना है। हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉइंटर है पीटीआर नाम का, तो हम यहां पर बना लेते हैं पॉइंटर पीटीआर। हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, तो ये हमारा मेमोरी में वेरिएबल बन गया एक्स। पॉइंटर पीटीआर की वैल्यू हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज करके करी है 0। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमने करी है 0 और पीटीआर पॉइंटर में यहां पर क्या है हमारे एक्स का एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है 1000, तो ये हो गया यहाँ पर 1000 वैल्यू। इसके बाद यहां पर हमने प्रिंट कराया है एक्स की वैल्यू, तो हम यहाँ पर हमारा कंसोल बना लेते हैं। कंसोल पे हमने सबसे पहले प्रिंट कराया है एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 0, एंड एल दैट मीन्स न्यू लाइन आई पॉइंटर पीटीआर इक्वल्स टू, यहां पर हमने पॉइंटर पीटीआर प्रिंट कराया। हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर को नहीं लगाया होता तो उस केस में हम एड्रेस प्रिंट करा रहे होते एक्स का, बट यहां पर हम पॉइंटर पीटीआर लिख रहे हैं। दैट मीन्स ये पीटीआर पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो अगेन यहां पर प्रिंट हो गया 0। नेक्स्ट यहां पर लाइन है पॉइंटर पीटीआर प्लस इक्वल्स टू 0। हमने फिर से यहां पर इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करा है। दैट मीन्स हम वैल्यूज के साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो यहां पर हमने प्लस कर दिया 5, तो 0 से वैल्यू हो गई अब एक्स की 5। अब यहां पर हमने अगेन सेम हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो यहां पर एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। पॉइंटर पीटीआर हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ प्रिंट करा रहे हैं, सो पॉइंटर पीटीआर इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट था उसमें हमने इंक्रीमेंट किया है अगेन किस चीज का, हमने एक्सेस करी है वैल्यू को जो कि पीटीआर पॉइंट कर रहा है जिसे, तो यहां पर 5 से वैल्यू हो गई अब एक्स की 6। यहां पर हमने एक्स को प्रिंट कराया तो एक्स इक्वल्स टू 6 प्रिंट हुआ। पॉइंटर पीटीआर प्रिंट कराया तो वो प्रिंट हुआ 6। अब यहां पर हमारे जो ऑप्शंस थे उसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा, जिसमें पहले एक्स और पीटीआर की वैल्यू 0 प्रिंट हुई, फिर एक्स पीटीआर की वैल्यू 5 प्रिंट हुई, फिर एक्स पीटीआर की वैल्यू 6 प्रिंट हुई। यहां पर गार्बेज वैल्यू प्रिंट होना तभी मुमकिन हो सकता था जब हम किसी भी प्रकार का यहां पर पॉइंटिंग प्रोसेस में हम इनिशियलाइजेशन नहीं करते फॉर एग्जांपल, या फिर इनिशियल वैल्यू जो हमने दी है वो इनिशियल वैल्यू नहीं देते, तो उस केस में हमें गार्बेज वैल्यू मिल जाती, या फिर यहाँ प्रिंट कराते टाइम हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज नहीं करते, तो इन केसेस में हमें गार्बेज वैल्यू मिल जाती। सभी कुछ 0 प्रिंट होने के लिए ये सारे स्टेटमेंट्स रन नहीं होने चाहिए, तभी सभी वैल्यू 0 हो जाती हमारी, और सभी कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट होने के लिए हमें इनिशियल वैल्यू के साथ में दूसरी वैल्यूज में अगर हम एड ऑन भी कर रहे होंगे, तो अगर हमने इनिशियल वैल्यू ही नहीं दी तो हम किस में ऐड कर रहे हैं, किस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट आंसर ही गार्बेज वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में ये पूरा कोड अप्रोप्रिएटली सही लिखा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन ए।